हाय। पहली एडवाइस, अपने लिए आसान और छोटे छोटे गोल्स सेट करो। से फॉर एग्जांपल मैं 15-20 मिनट के लिए पढ़ूंगा, ये टॉपिक पढ़ूंगा, ये कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। छोटे छोटे टारगेट्स सेट करो जो बहुत इजीली अचीवेबल हो। बहुत एकदम से बड़े टारगेट्स मत रखो, मुश्किल होगा। अगर मुश्किल होगा तो आपको मन नहीं करेगा पढ़ने का। ईजी टारगेट्स होंगे, छोटे टारगेट्स होंगे, तो आप उनको अचीव करोगे, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे टारगेट्स सेट करो, आपका गोल कंप्लीट होगा। देन हर 15-20 मिनट में, फॉर एग्जांपल आपने अपने लिए रखा कि मैं 15 मिनट पढ़ूंगा, 20 मिनट पढ़ूंगा, देन उसके बाद मैं 5 मिनट्स के लिए गिटार बजाऊंगा फॉर एग्जांपल। और खुद के लिए अगर मैंने इतनी देर पढ़ा तो मैं ये कुछ खाऊंगा। और अगर मैंने ऐसे छोटे छोटे गोल्स 5-6 अचीव कर लिए, मैंने 3 घंटे तक पढ़ाई की लगातार, बीच बीच में ब्रेक्स भी ली। 3 घंटे तक पढ़ाई करने के बाद मैं हाफ एन आवर 40 मिनट्स के लिए कहीं घूमने जाऊँगा, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लूँगा, कुछ और इन्जॉइंग या कुछ फन एक्टिविटी करूँगा। सो अपने लिए छोटे इजी गोल्स सेट करो फर्स्ट। सेकंड, आपको खुद को रिवॉर्ड दो। आप जो मेहनत करें उसके लिए खुद को रिवॉर्ड करो। उससे आपके लिए इन्जॉयबल हो जाएगा लर्निंग एक्सपीरियंस। और आप जब पढ़ रहे हो, अगर आपको पढ़ते पढ़ते सपोज टीचर ने आपको लेक्चर देख रहे हो, से मैं बीबी सर का लेक्चर देख रहा हूँ और उन्होंने कोई एग्जांपल दिया, कोई ऐसे फ़नी सा एक कोई चीज़ सिखाई या कोई जोक मारा या एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया जो पढ़ के, जो जान के अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं क्लैप करता हूँ, हंसता हूँ, अरे वाह, हा हा, मज़ा आया, क्लैप करता हूँ। सो उससे मेरे को मज़ा आता है, मैं इन्वॉल्व होता हूँ। और स्ट्रेट बैठोगे तो ज़्यादा स्लीप नींद नहीं आएगी। और पानी पीते रहो, बीच बीच में पानी पीते रहने से ब्रेन को हेल्प होती है। और जैसे अगर वाटर बॉटल साथ में लेके बैठ रहे हो, तो उससे बेटर एक आइडिया है कि वाटर बॉटल, अगर वाटर बॉटल से पानी पी रहे हो तो उसको खुद से दूर रखो। मतलब इतना दूर रखो कि आपको चेयर से उठ के, बेड से उठ के जाके चल के जाना पड़े वाटर बॉटल तक, लेकिन वो आपकी नज़रों के सामने भी हो, ताकि आपको याद है, रिमाइंड होते रहे कि आपको पानी पीना है। सो इसका मतलब है कि आप मूवमेंट इन्वॉल्व करो। पढ़ाई के बीच में अगर आप मूवमेंट इन्वॉल्व कर दोगे, तो आपकी बॉडी अगर मूव होती हुई रहेगी तो आपको लेजीनेस नहीं आएगी, आप स्लीपी नहीं फील करोगे। सो बैठे बैठे अगर हर थोड़ी देर में थोड़ा स्ट्रेच करो। अगर सपोज सर पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, साथ में प्राणायाम कर लो, या उठ के जाके पानी पी के आओ मटके से या वाटर बॉटल से, हर कुछ मिनट्स में, हाफ एन आवर में वगैरह। सो मूवमेंट इन्वॉल्व करो, छोटे छोटे गोल्स सेट करो, इन्जॉयबल रखो स्टडीज़ को। और बीच बीच में हर एक वो पोमोडोरो टेक्निक होती है कि आप 25 मिनट्स तक फोकस करो, देन 5 मिनट्स की ब्रेक लो। जो हमारी इफेक्टिवनेस होती है ना, अगर हम लोग पढ़ते जाते हैं तो हमारी इफेक्टिवनेस से नीचे जाती जाती है। अगर आपने 25 मिनट्स तक पढ़ा, फिर आपने 5 मिनट्स की ब्रेक ली, तो आपकी इफेक्टिवनेस वापस ऊपर आ जाएगी। फिर से आपका ये चालू रहेगा, आप 25 मिनट्स तक पढ़ोगे, फिर से 5 मिनट्स की ब्रेक लोगे, फिर वापस आपकी इफेक्टिवनेस ऊपर आएगी। सो इस तरह से अगर आप करोगे तो आप एक ऑन एन एवरेज आप इफेक्टिवली पढ़ोगे। लेकिन अगर आपने नॉन स्टॉप पढ़ाई की बिना ब्रेक की, अगर आपने 3 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ते गए, तो आपकी इफेक्टिवनेस एकदम डिप कर जाएगी। आप इफेक्टिव नहीं रह पाओगे। आप हम लोग लगातार फोकस नहीं कर पाते हैं बहुत देर तक। सो ये ज़रूरी है, पोमोडोरो टेक्निक है कि 25 मिनट्स तक फोकस करो, 5 मिनट्स की ब्रेक लो, 5-10 मिनट्स की, 25 मिनट्स तक फोकस करो, अगेन 5 मिनट्स की ब्रेक लो। ऐसे 4-5 सेशंस करो 2-3 घंटे तक। सो और फिर अगर आपने से 3 घंटे तक ऐसे पढ़ाई किया, तो 3 घंटे बाद आधे घंटे की ब्रेक लो। सो लाइक दैट। थैंक यू।